देखो, किसका एप्लीकेशन है? व्हाट इज द मैट्रिक्स? यूनिक सॉल्यूशन, राइट। किसका यूनिक सॉल्यूशन? कि हम लोगों को कितना रिसोर्सेज का यूज़ करें कि सारे के सारे देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हमारी प्रॉस्पेरिटी दूसरों पर डिपेंड करती है ना। कैसे? मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ कि बोर्ड है, राइट? अरे बोलो रे। और मैं ना पढ़ाऊँ, यानी टीचर ना पढ़ाए तो बोर्ड का क्या होगा? तो कंपनी का भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। बोलो, आप अच्छे से रिलैक्स होके पढ़ पा रहे हैं कि एसी बनाने वाले ने एसी बनाया और उसका धन्यवाद भी नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने उसको पेमेंट कर दिया, सो यू आर फ्री। तो कोई भी हमारा जो जीवन है वो इंडिविजुअल नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज़ दूसरों ने बना के दिया है, राइट। दूसरों ने बना के दिया तो हम कहते हैं कि सोसाइटी का मीनिंग होता है जो हमें बेटर करती है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने सोसाइटी का रोल ख़त्म कर दिया। रे बोलो रे, नहीं समझ रहे हो क्या? अदरवाइज़ हम आपस में प्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने लालच में एक दूसरे को बेटर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सोसाइटी के रोल को ख़त्म कर दिया। तो एक बात क्लियर है कि हम आज क्या हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हैं। दूसरा, कोई भी क्या है वो भी हम सबसे मिलके बनाए। नहीं मिला क्या? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो रे। अरे भाई, मैं क्या हूँ? मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं हूँ, बहुत सारी समाज से चीज़ें लेके बना हूँ। तो ये क्या है? इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारा सबसे लेके मिला, इंक्लूडिंग मी। यानी एक आदमी सभी को देता भी है और सबसे लेता भी है। एक आदमी सबको अपना आउटपुट एज ए इनपुट देता है। एक आदमी खुद जो प्रोड्यूस, जैसे मैंने सर्विस अगर सीख लिया तो मैं मेरा सर्विस तुम्हें क्या दे रहा हूँ? एज ए इनपुट। तुम्हारे लिए ये क्या बनेगा? इनपुट, कि तुम इससे यूज़ करके पैसा कमा सकोगे। मेरा ये क्या है? आउटपुट। मेरा आउटपुट तुम्हारे अंदर एज ए इनपुट जा रहा है, और तुम्हारा आउटपुट या सोसाइटी का आउटपुट मेरे में एज ए इनपुट आता है। अब भी आता है, दूध भी आता है, सब्जी भी आती है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन है, ऑयल है, एवरीथिंग आता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा आउटपुट सोसाइटी में एज ए इनपुट जाता है, और मैं किससे बना हूँ कि सोसाइटी का इंडिविजुअल लोगों का जो आउटपुट है वो मेरे अंदर एज ए इनपुट जाता है। इसको मैं इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, राइट। देखिएगा इस बात को इक्वेशन में कैसे लिखी। देखिएगा कि A11 मैं हूँ x, राइट, x1 ये एक मैं हूँ सपोज x1, राइट। तो मेरे अंदर आउटपुट ये वैल्यू इतनी ऐड हुई है, राइट। कोई क्या है? मेरा आउटपुट है। अरे बोलो रे, नहीं समझ आई क्या बात? कोई रिसोर्सेज है वो x1 में जुड़ा है। अरे बोलो रे, जुड़ा है कि नहीं? देखिए, वो जो मैंने पैदा किया है उसको मैं लिख देता हूं Z1, राइट। अरे बोलो, ये Z1 रिसोर्सेज मेरे अंदर ही गया है। कितना परसेंटेज, कितना हिस्सा? इतना। समझ आया? ये 1 किस लिए आया है? Z1 के लिए। ये 1 किस लिए आया है? कि 1 में गया, और 1 कौन है? मैं हूँ, राइट। यानी अरे मेरा हिस्सा ही मेरे अंदर जाता है कि नहीं? कैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी समझ और बढ़ती है कि नहीं? तो पढ़ाने से भी मेरा वैल्यू एडिशन होता है, राइट। प्लस में अच्छा ये है क्या? मेरा टीचिंग मेरे को इंप्रूव करता है। मेरा टीचिंग
दूसरे को भी इम्प्रूव करता है, बोलो रे। प्लस में मेरा टीचिंग तीसरे को भी, इसको मैं x लेने के बजाय x2 ले लेता हूँ, राइट। मेरा टीचिंग तीसरे को भी, ओके, 1 सोन कितने लोगों में आएगा ये? बहुत सारे लोगों में। यहाँ पर मैं बच्चे x1 ही लिख लेता हूँ कि x1 मेरा प्रोडक्शन है टोटल। मेरा प्रोडक्शन मेरे ही x1 में इतना हिस्सा जाता है। मैं पढ़ाता हूँ तो खुद वैल्यू देखो, ये मेरा टोटल सर्विस है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो 2 फायदे हो रहे हैं, तुम्हें भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने से आदमी सीखता बहुत है। अरे क्लियर है ना? तो ये मैं x1 ले लेता हूँ। अरे आप घबराएं नहीं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं जब हमें ये पता है लेना किसको है। तो इसका मीनिंग सो ऑन प्लस में A1N XN, यानी क्या? मेरा प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इतने सारे लोगों में बंट गया, इंक्लूडिंग मी, बंट गया। अरे बेटा ना, कुछ मेरी माँ ने कहा ला पैसे मेरे को दे, या मेरी सिस्टर ले गई, वो मेरी पढ़ाई नहीं ली उसने, क्या ले लिया? पैसा ले गई, यानी वो डायरेक्ट कंजप्शन कर गई। तो इसका मीनिंग मेरा प्रोडक्शन इतने में बंट गया ना। नहीं समझ आया? मेरा प्रोडक्शन मेरे में भी इनपुट में गया एज ए, तुम्हारे अंदर भी इनपुट में गया। गॉट इट? राइट। अब देखते हैं कोई दूसरे का प्रोडक्शन है x2, दूसरा भी आदमी है ना यहाँ, उसका भी क्या है? प्रोडक्शन। वो किस किस में जा रहा है? सभी में। नहीं समझ आई बात? जैसे मैंने सोसाइटी को दिया एज ए इनपुट, तो सोसाइटी ने भी मेरे को दिया भाई। उसकी इक्वेशन लिखता हूं। ए मेरा पैदा कितना हो रखा है? x1। मेरे पैदा होने में इसका कितना योगदान है एज ए इनपुट? A21। 2 किसके लिए आया है? इसके लिए। अरे बोलो, 1 इसलिए आया है कि ये 1 में गया है। अब ये है क्या बताओ? इनपुट है 2 ग्राम 3 ग्राम 1/4 ग्राम नहीं था वो? अरे इनपुट है, आया कहाँ से है? रिसोर्सिस से। रिसोर्सिस का एक हिस्सा है जो टूट के किस में जा रहा है? उसमें। तो अब ये मेरा प्रोडक्शन कितना था? x1। मेरे प्रोडक्शन में इसका कितना योगदान है? अरे बोलो यार, नहीं समझ रहे हो क्या? अरे पहले वाला जो एग्जांपल बताया, राइस x के प्रोडक्शन में जा रहा है 1 ग्राम, 1/4 जा रहा है बियर के प्रोडक्शन में। तो ये वैल्यू क्या है? प्रोडक्शन में जा रहा है ना, इनपुट एज ए इनपुट। यस वेरी गुड, समझे। देखो प्लस x2 का खुद में ही जाता है कुछ, तो प्लस x3 के प्रोडक्शन में भी जाता है, प्लस A2N XN प्लस में D2। उससे भी उसका कोई बुआ ले गई, कोई और ले गया, डायरेक्ट ले गया। राइट? समझ रहे हो ना? सोन मैं थर्ड लिख देता हूं। कोई थर्ड रिसोर्स, थर्ड भी क्या है इसमें? x3 भी प्रोडक्शन करता है। वो रिसोर्सेज भी किस में जा रहा है? सभी में। तो वो मेरे में भी जाएगा ना, x1 में, यानी मेरे में तीसरे आदमी का कितना योगदान है? A3 है तीसरा आदमी, किस में आ रहा है? 1 में। प्लस दूसरे के प्रोडक्शन में, ये है दूसरे का प्रोडक्शन, दूसरे के प्रोडक्शन में उसका कितना एज ए इनपुट है? तीसरे के प्रोडक्शन में, ये तीसरे का प्रोडक्शन, उसमें कितना योगदान है? XN N1 में कितना योगदान है? प्लस में गॉट इट?
कितने लोग हैं इसे n, क्योंकि ये n लिए हैं, तो रिसोर्सेज भी कितने बनेंगे n। पहला लिखता हूँ, मेरे में n वाले आदमी का कितना योगदान है। वेरी गुड, तुम तो समझते हो रे। देखो सेकंड में कितना योगदान है x3, थर्ड में प्लस एक्स एन में खुद में कितना योगदान है प्लस में, इससे भी तो कोई लेके जाता है भाई। ये कोई आउटर कंजप्शन है जो सीधा डायरेक्ट लेके जाता है, इनपुट में नहीं लेके जाता, एज ए फाइनल कंजप्शन लेके जाता है। तो इसका मीनिंग इसका प्रोडक्शन सब लोगों में एज ए इनपुट बचता है, प्लस में कुछ फाइनल कंजप्शन में जाता है सोसाइटी में, जिसमें वो वैल्यू एडिशन यूज़ नहीं करते, सिर्फ खा करके ख़त्म करना चाहते। क्लियर, गॉट इट। कितनी इक्वेशन है n, रिसोर्सेज कितने हैं n, वेरिएबल भी कितने हैं n, तो सॉल्यूशन आना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए। इंडिपेंडेंट है कि नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे, तो आप कह देंगे भाई डिटरमिनेंट भी इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्लियर है ना, मेरा प्रोडक्शन ऐसे ऐसे बनता है ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, ये मेरा प्रोडक्शन के आगे क्या है 1 है ना मेरे आगे, यानी 100% वो मेरे में कितना गया, एक से छोटा 5% सपोज, अरे 5% इंचा मेरा, मैं 100% पढ़ा रहा हूँ, उसमें 5% तो खुद भी सीख रहा हूँ। दूसरे में कितना गया 2%, किसी बच्चे में कितना गया 4%, किसी बच्चे में कितना गया 8%, ऐसे जोड़ के पूरा 100 हो रहा है ना। अरे बोलो रे, इसका मीनिंग इनकी वैल्यू 1 से छोटी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नोट भाई। ये है 100% का दूसरों में एज इनपुट जा रहा है, तो कैसा जाएगा 100% का ही हिस्सा जाएगा। अरे जैसे मैंने 100 गुड्स बना ली, तुम्हारे में कितनी बटेगी, उसी का हिस्सा बटेगी। यस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बच्चे ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यू इधर ले आता हूँ, डी को इधर छोड़ देता हूँ, क्या होगा x1 माइनस a11 x1। समझ आई कि नहीं समझ आई रे, यानी ये वैल्यू सारी उठा के इधर ले आता हूँ, इधर क्या छोड़ता हूँ सिर्फ d1 प्लस में, सॉरी प्लस तो खत्म हो गया ना, a12 तुम करवाओ साथ में बोल के, इसको बताओ, माइनस माइनस आएगा ना, a देन सेकंड में a21 x1 प्लस x2 माइनस 2 इधर से उठा के लेके आएंगे ये भाई x2 माइनस a23 x3 माइनस a2n xn इज इक्वल टू d माइनस a31 x1 माइनस प्लस x3 माइनस a माइनस a(n)(1) x1
माइनस क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस a11 x1, बोलो रे, माइनस a11 x2 माइनस a13 x3। देखो इसमें से कॉमन लिया, क्या आया, 1a11 x1 माइनस a12, ये क्लियर। देन माइनस a1n xn इज इक्वल टू d1। इसको सीधा ही लिखना है, a21 x1 प्लस 1 माइनस a22 x2 माइनस a23 x3 a2n xn इज इक्वल टू d। क्लियर भाई, सब बच्चों के क्लियर है ना, ये कुछ नहीं, अब तो प्लस माइनस कर रहे हैं, पहली बात ही समझने वाली थी। देन माइनस 31 x1 माइनस 32 x2 प्लस 1 माइनस a33 x3 माइनस a3n xn माइनस a n1 x1 माइनस a n2 माइनस 1 माइनस क्लियर। देन देखो बच्चे एक बात, इस बात को मैं कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 माइनस a11 माइनस a12 माइनस a13 माइनस a1n माइनस a22, वो देखोगे तुम उधर साथ में, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस a22 माइनस a23 माइनस a2n क्लियर, माइनस a31 माइनस माइनस a इंटू में गॉट इट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं पहले वाले को, देखो ये क्या बात है, मेरा टोटल प्रोडक्शन 1 है, उसका कुछ हिस्सा मेरे में जा रहा है, कुछ मेरे से निकल के और दूसरे में जा रहा है, मेरे वाले से निकल के और, ये सारा किसके अंदर से जा रहा है, मेरे 1 के अंदर से।
इसका मीनिंग इनकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी, और ये वाला पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव बचेगा वो, ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी, यानी इसके डायगोनल सारे के सारे पॉजिटिव। पॉजिटिव बचने का मीनिंग ये है कि मेरे अंदर मेरा कुछ ही हिस्सा जा रहा है, सारा का सारा नहीं जा रहा। अगर ये 1 1 पूरा 1 हो जाता तो ये क्या हो जाता, 0। ये अगर 0 हो जाता तो मैं गारंटी देता हूँ ये भी 0 हो जाते। क्यों? मेरे में मेरा सारा गया तो ये वाला कुछ भी नहीं बचा, तो ये भी 0 हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एक कंडीशन ये है कि मेरे खुद के प्रोडक्शन में मेरा थोड़ा हिस्सा जा रहा है, यू गेटिंग, तभी ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को देखना, 1 0 0 0 0 1 0 0। जस्ट एक मोमेंट, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा छोड़ना है, वो देख लीजिएगा। ज़्यादा स्पेस छोड़ने का मीनिंग वो ऑटोमेटिक सेल्फ अंडरस्टूड हो गया ना कि n है। देन 0 0 1 0 0 0 0 1 बन गया। इनटू में, सॉरी माइनस में, माइनस आएगा ना, माइनस में A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 AN1 A क्लियर भाई? लिख सकता हूँ इसको, इस मैट्रिक्स को, राइट। ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और जिसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, उसको आप क्या बोलते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे बोलो रे, क्लियर है ना? तो ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गई इनपुट वाली मैट्रिक्स। देखो अब ये प्योर इनपुट, इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो माइनस में ए मैट्रिक्स। अरे बोलो, ये खुद मैट्रिक्स बन गई ना, इसको ऐसे लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में। इनटू में ये क्या है, देखो इसको मैंने ये लिख दिया, इनटू में x इनटू में इज इक्वल टू डी, शॉर्ट फॉर्म लिख दी। हमें निकालना क्या है, x। व्हाट इज द x? हर कोई कितना कितना प्रोड्यूस करे कि वो, अच्छा मेरे को बताओ, मैं मैट्रिक्स क्या सॉल्यूशन देती है, ये मेरा प्रोडक्शन ये है, तुम्हारा प्रोडक्शन ये है, किसी तीसरे का प्रोडक्शन ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है, सिक्स का कोई ये, सारे का प्रोडक्शन एज ए इनपुट जा रहा है, सारे का आउटपुट एज ए इनपुट जा रहा है, और दूसरों का एज ए आउटपुट एक में इनपुट जा रहा है। तो कितना कितना पैदा करें कि वो सभी का पूरा यूज हो जाए। अरे ये पॉइंट पे सारा यूज हो रहा है ना, तो हमारा मैट्रिक्स जो सॉल्यूशन देता है वो क्लियर है ना। देन देखो, ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, x1 x2 x3, ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्शन। सभी में क्या जाता है, एज ए इनपुट। कैसे आएगा, x इज इक्वल टू डी, डिवाइड करवाऊंगा, नो मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब आपको इधर करवाऊंगा तो उधर, क्योंकि इधर करवाया तो मल्टीप्लीकेशन होगी नहीं। अरे क्लियर है ना? यस। तो देखिएगा, तो क्या होगा बच्चे, इधर करवाता हूं कि x इज इक्वल टू
1 माइनस आइडेंटिटी माइनस ए इनवर्स इंटू में डी। क्लियर? किसकी वैल्यू आ जाएगी? सारे x की। और वो x क्या होंगे? दिस सॉल्यूशन या दिस मॉडल इज नोन एज ए इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन बाय लियोनटिफ। दिस मॉडल इज नोन एज ए इनपुट आउटपुट मॉडल, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है और उनका प्रोडक्शन दूसरी इंडस्ट्रियों में एज ए इनपुट जा रहा है, और वो भी दूसरी इंडस्ट्रियों से क्या ले रही है? इनपुट ले रही है। अरे नहीं समझ आया क्या? अब आप एक आदमी पे मत रहिएगा। X1 क्या है? एक इंडस्ट्री का आउटपुट। X2 क्या है? दूसरी इंडस्ट्री का आउटपुट। X3 क्या है? तीसरी इंडस्ट्री का आउटपुट। इससे n इंडस्ट्री का आउटपुट जो बनता है वो n इंडस्ट्री के इनपुट से बनता है। अरे क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? तो ये x किसका सॉल्यूशन आएगा? वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक का मीनिंग जहां पर एक X1 सभी दूसरों के अंदर समा जाता है इंक्लूडिंग खुद, और दूसरे का X2 सभी के एज ए इनपुट समा जाता है इंक्लूडिंग X1। पूछे कुछ नहीं बचता है। यू गॉट इट? गॉट इट? नहीं समझ आया क्या? कितनी सारी इंडस्ट्री है, कितनी सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी है। आपको नंबर ऑफ इंडस्ट्री का पता लग जाए, इनपुट का पता लग जाए, तो आप एक इंडस्ट्री को नहीं सभी इंडस्ट्री को बता सकते हो इतना इतना पैदा कर ले, सब आपस में खप जाएगा। दैट्स इट। सारी साइमल्टेनियसली सारी इंडस्ट्री को बता सकते हो। नहीं बता सकते हो क्या? यस। तो ये इनपुट आउटपुट मॉडल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, ये मैट्रिक्स कहलाती है लियोनटिफ मैट्रिक्स। ये वाली राइट? अब एक इंटरेस्टिंग बात है, समझिए। ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? ये x की वैल्यू कब आएगी? जब ये जो डिवाइड हो रहा था उसका डिटरमिनेंट 0 ना बने, क्योंकि इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स कैसे आएगा? एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं आएगा, और डिटरमिनेंट 0 आने का मीनिंग इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। एक इंडस्ट्री एक इक्वेशन सारी दूसरी पे डिपेंड करती है, टोटली आपस में एक दूसरे पे डिपेंड हो गया तो नहीं आएगा ना, फिर कोलैप्स कर जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ये इन्वर्स तब हैपन होगा जब इसका डिटरमिनेंट 0 ना आए। सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ते हो ना, वो अभी पढ़ाऊंगा। नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कब इसका 0 नहीं आएगा? इसका 0 यानी इसका मैट्रिक्स तो वैल्यू क्या आएगी? 1। अरे बोलो, यानी इसका कब 0 नहीं आएगा? इसका यही है ना, ये रही। अरे ये यही मैट्रिक्स है, ये वाली यही है, लिखा गया है। अरे इसको ऐसे ही लिखा गया है, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या नहीं आना चाहिए? 0। कब 0 नहीं आएगा समझते हैं। अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, खुद का खुद में सारा ही चला जाए, तो ये भी 0। खुद का खुद में चला गया तो ये एक का प्रोडक्शन दूसरे में जा रहा है ना, खुद का खुद में ही गया सारा तो दूसरे में जाएगा क्या? तो ये भी 0। अरे नहीं समझ आया? सुनो, ये 100% है ना, ये मेरा ही मेरे में ऐड हो रहा है, तो सारा मेरा में मेरा ऐड हो जाए तो 1, ये 0 हो गया या 1, तो दूसरे में क्या जाएगा? 0 0 0। ऐसा ये 0 0 सारी 0 0 हो जाएगी, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0 ही। इसका मीनिंग 0 कब नहीं आना? 0 आना नहीं चाहिए ना, तो 0 कब नहीं आएगा? जब खुद का खुद में पूरा नहीं जाएगा। क्लियर? पूरा नहीं जाने का क्या मीनिंग है? डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होंगे। कैसे? ये 1 से छोटा होगा तभी पॉजिटिव होगा ना, और ये 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होने का मीनिंग खुद का खुद में पूरा नहीं जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये भी
और ये भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है डायगोनल एलिमेंट तो पक्की बात है ये अपने आप ही कुछ हो जाएंगे। कैसे? इसमें 5% गया, पीछे 95 बच गया ना, तो 95 इनके अंदर आएगा, ऑटोमेटिक जीरो नहीं बनेगा। इसका मीनिंग अगर मैं एक ही कंडीशन कह दूं कि अगर डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यू गॉट इट? या एक बात और कह दूं कि ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट नेगेटिव है। अरे एक ही बात है ना भाई, नेगेटिव होने का मीनिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो नहीं है। क्या कह दूं? सारे जीरो नहीं है, यानी कुछ कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये 1 नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? या तो ये कह दूं सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का क्या मीनिंग हुआ कि ये 5% 10% जा रहा है और बच रहा है वो इनमें जा रहा है। तो दोनों बातें कह सकते हो, या तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गए। तो आप चाहे तो ये बोल दो कि डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, या आप ये कह दो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, राइट? या ऑफ डायगोनल एलिमेंट आप कह दो नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव तो आगे लगा हुआ ही है, तो कोई न कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो दो कंडीशन बोल दी मैंने, क्या कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए या ऑफ डायगोनल एलिमेंट नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर हो गई? अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो x की वैल्यू आनी है। इस कंडीशन को कहते हैं हाउकिन-साइमन कंडीशन। हाउकिन-साइमन कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो भाई तो भी मॉडल एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? क्लियर है? तो अब आप देखिएगा इनपुट आउटपुट जो मॉडल है, नाम ही देखो क्या है। इनपुट आउटपुट क्यों लिखा? एक का इनपुट एक में दूसरे के, एक आउटपुट दूसरे के इनपुट और दूसरे का आउटपुट एज इनपुट। दो तरह के मॉडल है इनपुट आउटपुट मॉडल, स्टैटिक, डायनेमिक। डायनेमिक तो वो है जिसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्री बाद में बदलती रहती है, फिक्स नहीं है। यहाँ पर एक बार n इंडस्ट्री ले ली तो n ही रही ना, यस। तो ये है स्टैटिक। स्टैटिक के दो वर्जन हैं, क्लोज, ओपन। क्लोज वो है जिसमें d इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि फाइनल बाहर कंजप्शन में जा ही नहीं रहा, खुद का सारा इनपुट में जा रहा है। ओपन वो है जिसका d 0 नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ओपन किसको बोलते हैं? जो बाहर जा रहा है। क्लोज, अरे d जा रहा है ना बाहर, इनपुट के अलावा भी आउटपुट कुछ जा रहा है ना फाइनल कंजप्शन में, राइट? इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट? अरे बोलो रे, इसमें d गिवन है ना, इसलिए इस मॉडल को बोलते हैं एक्सोजीनियस मॉडल। d गिवन है ना, क्या कहलाएगा? एक्सोजीनियस मॉडल। अब समझ आया? क्या सॉल्यूशन देगा मैट्रिक्स यहाँ पर? यूनिक। यूनिक का मीनिंग सारा एज ए इनपुट दूसरे के आउटपुट में, एक सभी का आउटपुट एज ए इनपुट में और खुद का आउटपुट सभी का इनपुट। फाइनल समझ आया? स्क्रीन सेंस आया ना? अब देखिएगा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट इट डील विद द what level of output should each, यानी x1 x2 x3, what level of output each of the n industry in an economy produce in order that it will just be sufficient to satisfy the total demand for the product as a input। नहीं समझ आई? दोबारा देखिएगा। It deal with what level of the output should each of the n industry, सारी x1 x2 x3 इंडस्ट्री in an economy produce, कितना लेवल का प्रोडक्शन करना चाहिए, in order
that it will just be sufficient to satisfy the total demand for that product as a input. ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। अब देखिएगा अजम्पशन पे बात करते हैं। ईच इंडस्ट्री प्रोड्यूस ओनली वन होमोजीनियस कमोडिटी। एक इंडस्ट्री एक ही गुड्स पैदा करती है, उसकी नंबर ऑफ गुड्स चाहिए ज़्यादा हो जाए, यूनिट्स, लेकिन गुड्स क्या है, एक ही। दूसरा, ईच इंडस्ट्री यूजेज ए फिक्स्ड इनपुट रेशियो। दूसरों से जो ले रही है वो फिक्स है ना, ए की वैल्यू जो एक बार आ गई वो फिक्स है, AIAJ फॉर प्रोडक्ट ऑफ इट्स आउटपुट। प्रोडक्शन इज एवरी इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कैसे, मेरा 100 है तो मेरा 100 दूसरों के इनपुट से बना है। उठ गए, वेरी गुड। सुने, अरे भाई कोई बात नहीं, आधा घंटा रेस्ट किया है। सुनिएगा, मेरा 100 प्रोडक्शन है, किन से आया, दूसरे के 100 इनपुट से। कैसे, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 8%, किसी का 15। तो उनका इनपुट मेरे, उनका आउटपुट मेरे में 100% लगा तो मेरा आउटपुट भी 100। देखो इधर कांस्टेंट कैसे, सुनो, ये टोटल 1 बनेगा ना। अरे भाई कैसे, ये इक्वेशन है, ये 5%, ये 6%, ये टोटल कितना बनेगा, 100। तो इधर जितना है उनको डबल करोगे तो यहाँ डबल, इनको 3 गुना करोगे तो यहाँ 4 गुना। अरे मेरा ही बंटवारा हुआ है ना सब में, दूसरे का ही बंटवारा हुआ है ना हमारे में, तो 100 बराबर है। तो क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, राइट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन, ऑटोमेटिक हो गया। तो यहाँ मैंने नोट लगा के लिखा है, नोट these 3 assumptions include all other assumption as like perfect competition, no externalities, they all are part of one constant return to scale, so no need to mention it here। क्यों, जब constant return to scale है तो कोई externalities नहीं, perfect competition, everything you know, right। इसका मीनिंग ये मॉडल किस पे बेस है, परफेक्ट कंपटीशन। अब एक्सप्लेनेशन ये सारा मैं कर चुका हूँ, राइट। ये सारा एक्सप्लेनेशन है, राइट। अरे बोलो रे। अब यहाँ पर देख लीजिए कंक्लूजन। एज लॉन्ग एज दिस इज नॉन सिंगुलर का मीनिंग डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज दिस, यानी नॉन सिंगुलर मीनिंग 0 नहीं है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनपुट आया तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा। We should be able to find out the inverse of this and obtain the unique solution of the system from the equations. Solution, the necessary and sufficient condition for this known as a Hawkins-Simon condition is that all principal minor of the Leontief matrix should be positives. कैसे, जब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये और ये पॉजिटिव होकर के क्या आएगा, माइनस। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये माइनस होएगा तो ये छोटे है ना, तो ये तो और छोटे हो जाएंगे। अरे भाई इसकी वैल्यू 5% तो ये 95%, और ये 94%, 94 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 10 की 0.10 की मल्टीप्लाई होगी, छोटा ही आएगा ना। ऑटोमेटिक माइनर क्या आ गए, पॉजिटिव, डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव, दैट्स इनफ, राइट। देन अब इसका लास्ट टेबल देख लीजिएगा। इनपुट आउटपुट मॉडल के 2 वर्जन है, स्टैटिक वर्जन, डायनेमिक वर्जन। स्टैटिक के 2 हैं, क्लोज, ओपन। क्लोज में D 0 हो गया, इसका मीनिंग बाहर नहीं जा रहा, एंडोजीनियस, नो यूनिक सॉल्यूशन। ओपन में D ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, कुछ बाहर जा रहा है, दैट इज द एक्सोजीनियस, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यू गॉट इट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनपुट आउटपुट मॉडल।